नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वक्त हो चला है इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर हैं। पीएम की इस यात्रा का मकसद पश्चिम एशिया और अफ्रीका में रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करना है। भारत ने ये पहल तब की है जब जियोपॉलिटिकल माहौल, ट्रेंड की खींचतान, एनर्जी की समस्या, सुरक्षा संकट और दूसरी रणनीतिक और आर्थिक दिक्कतों से घिरा हुआ है। वो सोमवार को जॉर्डन पहुंचे हैं और जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किंग अब्दुल्लाह और प्रधानमंत्री जफर हसन ने मुलाकात की चर्चा दुनिया भर में है, क्योंकि जॉर्डन पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे अनोखी ताकत है। भारत के इस देश के साथ रिश्ते मजबूत करना एक संकेत की ओर इशारा कर रहा है कि भारत जैसे विश्व में अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, ऐसे मध्य पूर्व में भी वो सऊदी अरब और ईरान से अलग दूसरी ताकतों के साथ रिश्ते मजबूत कर अपने हित साधेगा। जॉर्डन की विदेश नीति उसे दूसरे मिडिल ईस्टर्न देशों से अलग बनाती है, जहां मध्य पूर्व के देश अमेरिका, सऊदी अरब या ईरान की पाले में नजर आते हैं। वहीं जॉर्डन ने अरब देशों के साथ साथ इजराइल और पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। आपको बता दें कि जॉर्डन की रणनीतिक स्थिति और इसका क्षेत्रीय शांति में योगदान का लंबा इतिहास रहा है। किंग अब्दुल्लाह का परिवार इस देश में करीब 1400 सालों से शासन कर रहा है। माना जाता है कि उनके हाशिमाइट परिवार के रूट्स पैगंबर मोहम्मद के परिवार से मिलते हैं। हाशिमाइट किंगडम ने अक्सर अरब के संघर्षों, खासतौर पर फिलिस्तीन इजराइल में मध्यस्थता की है और क्षेत्रीय सुरक्षा की वकालत करता है, और ये सब इसे मध्य पूर्व का एक केंद्रीय देश बनाते हैं। जॉर्डन पश्चिम एशिया में एक अहम जियोपॉलिटिकल हब की तरह है, जिसकी सीमाएं इराक, सीरिया, इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्रों से लगती है, जिससे पूरे क्षेत्र के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है। भारत का यहां विस्तार भारत की अन्य अरब देशों में भी पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा। नरेंद्र मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, और इस दौरे में भारत और जॉर्डन भविष्य की दोस्ती का एक शेयर विजन रखा है, जिसमें जॉर्डन के साथ संबंधों को और गहरा करने के लिए 8 पॉइंट का शेयर विजन रखा है, और इसमें व्यापार और आर्थिक सहयोग, फर्टिलाइजर और खेती, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन और लोगों के बीच संबंध शामिल है। इसके अलावा पहले से भारत के जॉर्डन के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि भारत जॉर्डन का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में दोनों देश का व्यापार 2.875 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 25,858 करोड़ का रहा है। भारत ने जॉर्डन को 1,465 मिलियन डॉलर यानी कि 13 करोड़ रुपए का निर्यात किया था। भारत खासकर इलेक्ट्रिकल फेडरेट्स, अनाज, केमिकल, पेट्रोलियम और ऑटो पार्ट्स भेजता है। जॉर्डन से उर्वरक, फास्फेट और साथ ही साथ फॉस्फोरिक एसिड भारत आते हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियों के भी जॉर्डन में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपको बता दें कि जॉर्डन की रणनीतिक स्थिति और इसका क्षेत्रीय शांति में योगदान का लंबा इतिहास रहा है। किंग अब्दुल्लाह का परिवार इस देश में करीब 1400 सालों से शासन कर रहा है। माना जाता है कि उनके हाशिमाइट परिवार के रूट्स पैगंबर मोहम्मद के परिवार से मिलते हैं। हाशिमाइट किंगडम ने अक्सर अरब के संघर्षों, खासतौर पर फिलिस्तीन इजराइल में मध्यस्थता की है और क्षेत्रीय सुरक्षा की वकालत करता है, और ये सब इसे मध्य पूर्व का एक केंद्रीय देश बनाते हैं। जॉर्डन पश्चिम एशिया में एक अहम जियोपॉलिटिकल हब की तरह है, जिसकी सीमाएं इराक, सीरिया, इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्रों से लगती है, जिससे पूरे क्षेत्र के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है। भारत का यहां विस्तार भारत की अन्य अरब देशों में भी पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा।
नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं और इस दौरे में भारत और जॉर्डन भविष्य की दोस्ती का एक शेयर विजन रखा है, जिसमें जॉर्डन के साथ संबंधों को और गहरा करने के लिए 8 पॉइंट का शेयर विजन रखा है और इसमें व्यापार और आर्थिक सहयोग, फर्टिलाइजर और खेती, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन और लोगों के बीच संबंध शामिल है। दूसरी खबर मैक्सिको से है। सेंट्रल मैक्सिको में एक भीषण विमान हादसा हुआ है, जहां एक प्राइवेट जेट आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश करते समय क्रैश हो गया और इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। मैक्सिको स्टेट सिविल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर एड्रियन हर्नांडेज ने हादसे की जानकारी दी है। हादसा मैक्सिको सिटी से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सैन माटेओ एटेको में हुआ है। आपको जानकारी दे दें, जो टोलुका एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक औद्योगिक क्षेत्र है। विमान ने मैक्सिको के प्रशांत तट पर उड़ान भरी थी और इस दौरान हर्नांडेज ने बताया है कि विमान में 8 यात्री और 2 क्रू रजिस्टर्ड थे। हालांकि कई घंटे बीत जाने के बाद भी 7 शव बरामद किए गए। हर्नांडेज ने बताया है कि ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट जेट ने आपातकालीन स्थिति में एक फुटबॉल मैदान पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन वो पास के एक फैक्ट्री की छत से टकराकर यहां पर गिर गई, जिससे भीषण आग लग गई है। उन्होंने कहा है कि हादसे की जांच की जा रही है। सैन मेटेआ एटोको की मेयर ने यह बताया है कि उन्होंने दरअसल एक इंटरव्यू में यह बताया है कि आग लगने के कारण अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों के तौर पर आसपास के इलाकों से लगभग 130 लोगों को निकाला है। रिपोर्ट में यह भी जानकारी सामने आ रही है कि यह विमान सेस्ना 650 साइटेशन 3 का था, जिसका रजिस्ट्रेशन XA Pro था और इसे सर्विसेज एरोस ऑपरेट करती थी। टकराने के कुछ देर पहले ही पायलट ने एयरपोर्ट कंट्रोल टावर को एक आपात संदेश भेजा था, जिसमें बताया गया कि विमान नीचे गिर रहा है। कुछ ही सेकंड बाद एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। काले धुएं का एक ऊंचा गुब्बार उठा, जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। हादसे के बाद मैक्सिको और टोलुका नगर पालिका की इमरजेंसी सेवाओं ने तत्काल कार्रवाई की है। आग इतनी तेज थी कि फायर फाइटर्स को इस पर काबू पाने के लिए 2 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। पास में गैस और ईंधन टैंक होने की वजह से नागरिक सुरक्षा विभाग ने आसपास के 4 ब्लॉक खाली करवा दिए और 2 स्टोर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया है कि हादसे के समय वर्कशॉप खाली था, वरना अधिक लोग हताहत हो सकते थे। और चलिए अब तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर नीदरलैंड के धूर दक्षिणपंथी नेता और सांसद गीट वाइडल्स ने ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने बॉडी बीच हमले में शामिल आतंकवादियों की नागरिकता का हवाला देते हुए पाकिस्तान को 100% आतंकवादी देश करार दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक खतरनाक शरिया वाला घटिया देश है। उन्होंने दुनिया को खूंखार अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन के भी पाकिस्तान में छिपे रहने की घटना को याद दिलाई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान 100% आतंकवादी वाला देश है, एक खतरनाक शरिया वाला घटिया देश है। ओसामा बिन लादेन कई सालों तक वहीं पर रहा था। दरअसल आपको बता दें कि सिडनी के बॉन्डी बीच पर रविवार को हुई गोलीबारी में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 16 पहुंच गई है। पुलिस के अनुसार इस हमले को अंजाम देने वाले पिता और बेटे थे। न्यू साउथ वेल्स राज्य की पुलिस ने बताया है कि गोलीबारी के बाद अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने बताया है, पुलिस के अनुसार 14 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि 2 लोग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। मृतकों की उम्र 10 साल से लेकर 87 साल बताए जा रहे हैं। इसमें हमलावरों में से एक भी शामिल है। सोमवार सुबह तक करीब 40 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसमें से 5 की हालत बेहद गंभीर बताई गई है। अब चौथी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की घरेलू राजनीतिक स्थिति की कड़ी आलोचना की है और इस्लामाबाद पर पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालने और अपने सशस्त्र बलों को नए 27वें संशोधन के जरिए संवैधानिक तख्ता पलट करने की अनुमति देने का आरोप लगाया है, जिसने उनके रक्षा बलों के प्रमुख आसिम मुनीर को आजीवन छूट दी है।
शांति के लिए नेतृत्व पर यूएनएससी की खुली बहस के दौरान पाकिस्तान के लोकतांत्रिक संकट का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा है कि इस्लामाबाद का अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करने का एक अनोखा तरीका है। उन्होंने खान की जेल और सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने और सेना को इतनी ज्यादा शक्ति देने की ओर इशारा किया है। पर्वतनेनी ने कहा है कि पाकिस्तान का बेशक अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करने का एक अनोखा तरीका है और एक प्रधानमंत्री को जेल में डालकर सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाकर अपने सशस्त्र बलों को 27वें संशोधन के जरिए संवैधानिक तख्तापलट करने की अनुमति देकर और अपने रक्षा बलों के प्रमुख को आजीवन छूट देकर ये टिप्पणियां जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान के दावों को भारत द्वारा व्यापक रूप से खारिज करने का हिस्सा थी, जिसे नई दिल्ली ने अनुचित और इस्लामाबाद के भारत को नुकसान पहुंचाने पर जुनूनी ध्यान का प्रतीक बताया है। और अब आपको पांचवी बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वो कड़ी पश्चिमी सुरक्षा गारंटी के बदले यूक्रेन की नेटो सदस्यता की कोशिश छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने ये बातें तब कही जब वो अमेरिका और यूरोप के साथ रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के मकसद से बातचीत कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही यूक्रेन की नेटो सदस्यता का विरोध करते रहे हैं। वो यूक्रेन पर रूस के साथ एक डील साइन करने का दबाव डाल रहे हैं और इस डील को अमेरिका और रूस ने मिलकर तैयार किया है। हालांकि यूक्रेन और बाकी पश्चिमी देशों ने इस डील का विरोध किया है और कहा है कि ये रूस के पक्ष में है। इसके बावजूद यूक्रेन के नाटो सदस्यता की जिद छोड़ने के फैसले को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। जेलेंस्की ने इस नए प्रस्ताव को कीव की तरफ से एक रियायत बताया है। हालांकि वो वर्षों से इस सदस्यता को पाने के लिए दबाव डाल रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन को अपने पश्चिमी सहयोगियों से सुरक्षा गारंटी हासिल हो पाएगी। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या पश्चिम यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने में सक्षम होगा।